हजरत इजाजत थोड़ी देर। हजरत ये हमारा इलाका जो है कौशाम्बी खासकर सिरातू तहसील का इलाका और बिलखुसूस ये गंगा के करीब का इलाका बागबंसी बसवारी अफजलपुर सातों और चूहा पीरन गढ़ी और आसपास के जितने भी गांव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये सुन्नी भाई चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, सब के सब मसलके आला हजरत के मानने वाले। और हमारे इलाके में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है कि किसी तरह का कोई इख्तिलाफ जो कहीं हो रहा हो वो हमारे इलाके में ना पहुंचे तो बेहतर है, और ना इसको कोई सुनना चाहता है। हमारे इस मिंबर रसूल से मैं गुजारिश करूंगा अपने उलमाए कराम को, बड़ी मैं इज्जत करता हूँ उलमा की, लेकिन गुजारिश करता हूँ कि वो ऐसी कोई इख्तिलाफी बात इस मिंबर रसूल से न करें कि कहीं से किसी आलिम की तौहीन की बू भी समझ में आ जाए। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ इस इलाके में कहीं भी कोई जलसा होता है, सब आला हजरत के मानने वाले हैं और आला हजरत के मानने वाले आलिमों के मानने वाले। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो कोई गवैया हो, नात पढ़ने वाला हो, नबी की शान में वस्फ बयान करे, तारीफ बयान करे, तो उसको तो हम सर और आंखों पर बिठाएंगे। और जो मिंबर रसूल की तौहीन करे और गवैया बन जाए, नचनिया बन जाए, तो उसके जूतों की नोक के में से मार देंगे। हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, जो जाहिल आके किसी मिंबर रसूल पर किसी की तौहीन करे आलिम की, और मिंबर रसूल को मिंबर रसूल ना समझे बल्कि गवैया बन जाए, तो हम उसकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। बहरहाल फिर भी हम किसी की तौहीन नहीं चाहते। उन्होंने हजरत ने भी कहा कि उनको अलग से समझाना चाहिए। वाकई ये बात सच है कि उनको अलग से बैठा के समझाना चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं जो गवैया होते हैं। ये बात तो सही है। हजरत फरमा रहे हैं कि जब कोई अलल ऐलान गुनाह हो तो उसकी तौबा भी अलल ऐलान होनी चाहिए, इस्लाह भी अलल ऐलान होना चाहिए। तो हजरत मुफ्ती शहरियार साहब तिबला ने जो वो स्टेज पर बैठ करके उलमा की तौहीन भी करता और मिंबर रसूल का खिलवाड़ बना दिया है, तो वो मिंबर रसूल से किया, स्टेज से किया है, तो उसकी इस्लाह भी उन्होंने स्टेज ही से फरमाया। हाँ, तो अलग से जाने की क्या जरूरत है। बहरहाल उन्होंने ये किया है। मैं एक दो बात और आपको बता दूं कि आजकल हमारे ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से 20 साल 25 साल पहले से लेकर आज तक ये बागबंसी बसवारी सुन्नियों का एक गढ़ रहा है, और आला हजरत के शेर यहाँ पैदा होता है। आला हजरत के शेर रहे, सिपाही रहे, हमेशा रहे। और हमने यहाँ पे 50 एक वक्त में एक साल में जलसे जुलूस मिलाद करके सिपाही तैयार किए हैं। और उन सिपाहियों से मैं कहता हूँ कि अब जो नौजवान पार्टी आई है वो अपनी इस फौज में भर्ती करे और उनसे भी बड़ा सिपाही बना करके तैयार करें। और यहाँ मसलके आला हजरत में किसी तरह के मानने वालों में कमजोरी नहीं पैदा होनी चाहिए। जो कमजोरी आ रही है उस कमजोरी को दूर करना होगा और मसलके आला हजरत का सच्चा सिपाही बनकर के उठना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक साहब, सच्चे सिपाही बनकर के उठो और हमेशा दिफा करते रहो मसलके आला हजरत का। क्यों? आला हजरत ने किसी की भी बेइज्जती नहीं की है। आला हजरत एक
आशिके रसूल थे और आशिके रसूल होने का दर्स भी दिया करते थे। आज भी अगर कोई देवबंदी वहाबी जमाती कोई भी आ जाए और इस स्टेज पर सीना ठोक कर कह दे कि मैं आशिके रसूल बन गया हूँ, तो हम आला हजरत के दर्स को अपनाते हुए हम उसको सीने से लगाने के लिए तैयार। लेकिन कह तो दे कि मैं आशिके रसूल हो गया हूँ। तो इसलिए एक बात मैं अपने भाइयों से और गुजारिश करूंगा कि आप जलसों में लाखों खर्च करते हैं, उलमा को बुलाते हैं, तकरीरें सुनते हैं, इस्लाह होती है, लेकिन इन तकरीरों से आपको फायदा भी मिलना चाहिए। ये उलमा बयान करते हैं कि आप मसलके आला हजरत पर कायम रहे, दीन का काम करते रहे, दीन के सिपाही बने। साथ में मेरे भाइयों मैं गुजारिश करूंगा कि जो आपके मोहल्ले का, आपकी मस्जिद का इमाम है, उसकी भी हमेशा आप सुना करो, क्योंकि वो आपके पैदाइश से लेकर के मरने तक और मरने के बाद तीजा चालीसवां और पूरा कई सालों तक वो आपका साथ देता है। फातिहा के लिए, कहीं पैदाइश हो गई तो कान में अजान देने के लिए, फिर नमाज पढ़ाने के लिए, कोई बुला लिया फातिहा के लिए, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दुआ करने के लिए, मरने लगा तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए हर तरह से वो हर वक्त खड़ा रहता है। तो जहाँ उलमा और शोरा को बुला करके अच्छी रकम दिया करते हैं, तो अपने इमाम का भी ख्याल रखे और अपने इमाम को भी उतनी ही रकम जलसे में दिया करे जितना बाहर से उलमा इकराम को दिया, इमाम को भी दिया करे, और हमेशा हर चीज में उसे पूछा करे, इसलिए कि वो तो हर वक्त आपका काम करता है, उसको आप भूल जाते हैं। बस ये सबक देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, बाकी मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, न तकरीर करता हूँ, आप लोग तो जानते ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।